नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस एकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर अपना चल रहा है मध्य प्रदेश में आपको जीरो से हीरो बनाया जा रहा है। मतलब ये श्रृंखला उन लोगों के लिए है जिन्हें मध्य प्रदेश में कुछ भी नहीं आता या मध्य प्रदेश बार बार भूल जाते हैं या फिर वो रटने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप ये श्रृंखला मेरी स्टार्टिंग से देख रहे हैं तो एक दिन आप मध्य प्रदेश के हीरो बन जाओगे। और आज तक हमने अभी तक कवर करी है 6 लेक्चर। आज 7वां लेक्चर है दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश का गठन एवं निर्माण। और हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश की शुरुआत आकाश सर के साथ। दोस्तों, मध्य प्रदेश का गठन और निर्माण किस प्रकार हुआ, आखिर जो इस मध्य प्रदेश में हम रह रहे हैं उसका वर्तमान स्वरूप किस प्रकार से हमारे सामने आया, इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो भाई मध्य प्रदेश का जो गठन किया, किसी भी राज्य का गठन क्यों किया जाता है, तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं। किसी भी राज्य का गठन इसीलिए किया जाता है क्योंकि वहां पर हमें क्या करना है, जो भी सरकार की नीतियां हैं उन्हें लागू करना है। सर, सरकार की नीतियां लागू करना है तो फिर वहां पर कौन लागू कर रहा है, कैसा कर रहा है, इंप्लीमेंटेशन सही हो रहा है या नहीं हो रहा, तो जवाबदेहिता की जरूरत होती है। फिर जवाबदेहिता के साथ साथ हमें क्या है, सुशासन, अच्छा काम हो रहा है या नहीं। तो पूरे देश पर एक साथ अंग्रेजों ने राज किया, तो अब अंग्रेजों ने तो उसे टुकड़ों में बांटा नहीं, लेकिन आजादी के बाद फिर क्या होने लगा, अलग अलग भागों में हमारे राज्यों का गठन होने लगा। तो किस प्रकार से मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ दोस्तों, यहां से पेपर में लगातार क्वेश्चन आते हैं। तो देखते हैं मध्य प्रदेश का निर्माण कितने चरणों में हुआ, किस प्रकार हुआ, कौन सा पार्ट ए का भाग है, कौन सा पार्ट बी का भाग है, कौन सा पार्ट सी का भाग है। चलिए, तो नोट्स बनाते चलना, आप एक कॉपी ले लो, ध्यान रखना। सबसे पहले ये सा आ जाएगा यहाँ पर मध्य प्रदेश का निर्माण 2 प्रकार से किया जाता है। सबसे पहला कौन से प्रकार से किया जाएगा, अपना राजनीतिक पुनर्गठन। मतलब जितने क्षेत्र में राजनीति होगी, राजनीति के आधार पर आपने देखा है उत्तर प्रदेश अलग है, मध्य प्रदेश अलग है, बिहार अलग है, तो राजनीतिक आधार पर। दूसरा क्या जाएगा आपका, प्रशासनिक आधार पर, मतलब आपको प्रशासन चलाना है। तो कभी आपसे पूछा जाए कि भाई किसी भी प्रदेश का गठन किया जाता है, राज्य का गठन किया जाता है, तो वो एक तो राजनीतिक आधार पर होता है, दूसरा आपका क्या हो जाएगा, प्रशासनिक आधार पर। तो आज हम देखने वाले हैं दोस्तों किस आधार पर, राजनीतिक आधार पर, कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश का जो राजनीतिक स्वरूप है वो सामने आया है। तो मध्य प्रदेश का निर्माण 4 चरणों से होकर गुजरता है। कौन कौन सा, सबसे पहले तो अंग्रेजों ने जब हम पर शासन किया था 1818 से लेकर कब तक का आ जाएगा हमारा, 1947, जब तक हम आजाद नहीं हुए। तो पहला कौन सा आ जाएगा दोस्त, पहला आपका आ जाएगा प्रथम चरण ब्रिटिश काल, ये 7 शक्कर वाला आ जाएगा। तो ब्रिटिश काल ध्यान रखना है आपको, 1818 से 1947 तक आ जाएगा। अब सर देश आजाद हो गया, आजादी के बाद क्या होगा, तो 1947 से लेकर 1956 तक, जब तक मध्य प्रदेश एक स्वरूप में नहीं आया था, एक राज्य नहीं बना था, गठन नहीं हुआ था, तब तक का काल देखेंगे हम। द्वितीय चरण बोलते हैं जिसे स्वतंत्रता के पश्चात। अब आपको पता है कि भैया 1956 में 1 नवंबर को मध्य प्रदेश राज्य बन चुका था, मुख्यमंत्री बन चुके थे, हर चीज बन चुकी थी। तो हम तीसरा चरण देखेंगे 1956 से लेकर 2000। सर 2000 ही क्यों, क्योंकि आप लोगों को पता है 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग हो गया था छत्तीसगढ़। तो हमारा कौन सा चरण आ जाएगा, चतुर्थ चरण आ जाएगा, छत्तीसगढ़ का विभाजन 1 नवंबर से लेकर 2000। तो यहां से पेपर में लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहीं से आपको पता चलेगा कितने जिले लेकर अलग हो गया छत्तीसगढ़, जिलों का गठन कैसे हुआ वो हम प्रशासनिक पुनर्गठन में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं ब्रिटिश काल में मध्य प्रदेश की झलक कैसी थी, कैसे प्रश्न यहां से निकल कर आते हैं। चलिए अब हम देखने वाले हैं प्रथम ब्रिटिश काल। अब यहां पर मैं आपको लिखकर समझाता हूं एक एक चीज, क्योंकि आप नोट्स बना रहे होंगे, मुझे उम्मीद है जितने पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये श्रृंखला लंबी जाएगी और आपको सारी चीजें याद करवा देगी। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं दोस्त प्रथम चरण ब्रिटिश काल। सर ब्रिटिश काल में मध्य प्रदेश कैसा दिखता था, तो मध्य प्रदेश को क्या कर दिया था, अलग अलग भागों में बांट दिया था। सबसे पहला भाग कौन सा आ जाएगा दोस्त, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। तो जो आपका सेंट्रल वाला जो भाग था, मतलब सेंट्रल वाला जो आपके अंग्रेज थे वो ऊपर से सेंट्रल एजेंसी के द्वारा राज करते थे। तो एक भाग कौन सा हो जाएगा, बीच वाला, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, सेंट्रल प्रोविंसेस, सेंट्रल प्रोविंसेस, और इसमें इसी को बोलते हैं सीपी एंड बरार एवं बरार।
बरार क्षेत्र को भी इसमें शामिल कर दिया। तो इसी को बोल देते हैं शॉर्ट में सीपी एंड बरार। तो याद रखना दोस्त, सबसे पहला कौन सा हो जाएगा, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार वाला क्षेत्र हो जाएगा। अभी पार्ट वगैरह में नहीं बांटा, अपन ABCD के रूप में लिख देते हैं, लेकिन पहला कौन सा है, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार क्षेत्र बांटा है अंग्रेजों के जमाने में, जहां पर सीधे अंग्रेज इस पर राज्य करते थे। दूसरा भाग कौन सा था दोस्त, दूसरा भाग था मध्य भारत। दूसरा भाग कौन सा था, मध्य भारत हुआ करता था। इसमें क्या आती थी, कुछ रियासतें आती थी। जैसे आपने देखा होगा इस समय कौन सी रियासत आएगी, इंदौर रियासत आ जाएगी। इसी समय थी दोस्त ग्वालियर रियासत, ग्वालियर। इसी समय आ जाएगी आपकी देवास रियासत, देवास, साथ ही साथ धार रियासत। तो ये रियासतें उस समय क्या होती थी दोस्त, हावी होती थी और मध्य भारत में शामिल कर दी थी। अब सर जो इंदौर रियासत थी, इंदौर रियासत में किसका शासन चलता था, तो आप सभी को पता है पेपर में सीधा क्वेश्चन आता है, होलकर का शासन चलता था। होलकर की नगरी में आप रहते होगे तो होलकर वंश का शासन यहाँ पर चलता था। वंश लिख देता हूं मैं, होलकर वंश। दूसरा ग्वालियर में किसका चलता है, तो ग्वालियर में सिंधिया वंश का शासन चलता है, सिंधिया वंश का शासन चलता है दोस्त। देवास और धार में अभी भी आप जाओगे तो पवार जी का चलता है। तो याद रखना पवार वंश का यहां पर क्या चलता था, पवार वंश का शासन चलता था। अब यहां पर ये कंट्रोल करने के लिए जो सेंट्रल प्रोविंस थी, इसकी राजधानी क्या बनाई, ये प्रश्न आ जाता है। तो दोस्तों जो सेंट्रल प्रोविंस थी, इसकी राजधानी क्या होती थी, तो इसकी राजधानी थी नागपुर। क्या थी, नागपुर। अब यहां पर शक्तिशाली रियासत इंदौर और ग्वालियर थी, तो ये दोनों ही राजधानी हुआ करती थी। राजधानी यहीं से चलाया जाता था पूरा का पूरा, इंदौर और ग्वालियर। तो अगर आपसे पूछा जाए मध्य भारत वाले भाग का, तो इंदौर और ग्वालियर। ये अंग्रेजों के समय में चल रहा है। और तीसरा कौन सी थी, तीसरे में आ जाएंगी स्वतंत्र रियासतें। कुछ स्वतंत्र रियासत भी हुआ करती थी, तो उनको हम तीसरे में शामिल कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, तो यहां पर क्या जाएगा, कुछ स्वतंत्र रियासतें आ जाएंगी। बाकायदा उम्मीद है आप चार्ट बनाते चल रहे होंगे ऐसा का ऐसा। यहां पर तीसरे में कुछ स्वतंत्र रियासतें, स्वतंत्र रियासत थी। अब सर स्वतंत्र रियासत में किस किस को, इसमें छत्तीसगढ़ रियासत शामिल हुआ करती थी आपकी, छत्तीसगढ़ रियासत शामिल हुआ करती थी। इसमें बघेलखंड वाला क्षेत्र शामिल हुआ करता था, बघेलखंड वाला क्षेत्र। विंध्य प्रदेश इसी में शामिल था दोस्तों, विंध्य प्रदेश। कहां लिख दें, विंध्य प्रदेश यहां लिख देते हैं, विंध्य प्रदेश आप समझ जाओगे। विंध्य प्रदेश भी इसी में शामिल हुआ करता था। तो ये सारा का सारा पार्ट क्या था, अंग्रेजों के समय में था, प्रथम चरण में था। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, जिस पर सेंट्रल की एजेंसियां राज करती थी, जिसकी राजधानी थी नागपुर। ये आजादी से पहले का काम बता रहा हूं मैं आपसे, पेपर में प्रश्न पूछ लेता है। मध्य भारत में क्या था, इंदौर, ग्वालियर, देवास, धार, इनमें इनका राज हुआ करता था, शासन हुआ करता था। राजधानी इंदौर और ग्वालियर। जो स्वतंत्र रियासतें थी उनमें छत्तीसगढ़, बघेलखंड और विंध्य प्रदेश शामिल हुआ करते थे। अब देश से अंग्रेज जा चुके हैं, अब देश स्वतंत्र हो चुका है। तो अब हम आते हैं 1947 वाले चरण में। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये पीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आपका एसआई, कांस्टेबल, व्यापम, पटवारी, जितने भी एग्जाम मध्य प्रदेश से संबंधित हैं, हर एक एग्जाम के लिए श्रृंखला में चला रहा हूं। तो याद रखना, ले लो 1 2 3। चलिए दोस्तों, अब हम चलने वाले हैं 1947 के बाद वाले चरण में। तो अब आते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चरण है, द्वितीय चरण, 1947 से लेकर 1956 तक। अब इसमें देखने वाले हैं क्या क्या होगा। अब देखो, देश से क्या चले गए, देश से अंग्रेज चले गए। अब देश से जब अंग्रेज चले गए तो अब भारत अपना आजाद हो चुका है। अब हर एक राज्य पर राज करने के लिए वहां पर हमें मुख्यमंत्री चाहिए। तो मुख्यमंत्रियों को भी अलग अलग भागों में बांट दिया है। मध्य प्रदेश जो अंग्रेज अलग अलग छोड़कर गए थे, उनको हमने पार्ट में बांट दिया, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। तो यहां से प्रश्न आता है कि पार्ट ए में क्या शामिल है, पार्ट बी में क्या शामिल है, पार्ट सी में क्या शामिल है और कौन किसका मुख्यमंत्री था। तो इतना आपको याद रखना है इस वाले भाग में। तो दोस्तों, आपका आ जाएगा स्वतंत्रता के पश्चात, सबसे पहला क्या आ जाएगा आपका, पार्ट ए आ जाएगा।
पार्ट ए। तो पार्ट ए में हमने क्या कर दिया, जो हमारा बरार वाला क्षेत्र था, हमारा सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार वाला क्षेत्र था, उसी को रहने दिया हमने सीपी एंड बरार। लेकिन इसमें शामिल क्या कर दिया पार्ट ए में, सीपी एंड बरार। अब सर इसमें शामिल क्या क्या कर दिया, तो हमने इसमें शामिल कर दिया विदर्भ, महाकौशल, महाकौशल और दोस्त तीसरा शामिल कर दिया हमने छत्तीसगढ़। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि छत्तीसगढ़ किसमें था स्वतंत्रता के पश्चात, तो याद रखना पार्ट ए का भाग हुआ करता था विदर्भ, महाकौशल और छत्तीसगढ़। नीचे लिख देता हूं मैं छत्तीसगढ़ को यहां पर, क्योंकि अभी जगह लगेगी अपनी। तो विदर्भ, महाकौशल और क्या आ जाएगा, छत्तीसगढ़ आ जाएगा आपका, छत्तीसगढ़। तो सर इस समय इस पर राज करने के लिए कुछ ना कुछ राजधानी भी होती थी। तो राजधानी क्या थी यहाँ पर, तो राजधानी हमारी नागपुर थी दोस्त। राजधानी क्या थी, राजधानी आ जाएगी आपकी नागपुर। नागपुर आ गई, ये याद रखना है, नागपुर आपको राजधानी नागपुर, क्योंकि ये थोड़ा सा महाराष्ट्र से लगता हुआ भाग था। महाराष्ट्र वाला, विदर्भ वाला पूरा का पूरा महाकौशल छत्तीसगढ़, राजधानी नागपुर थी। पार्ट ए की पेपर में क्वेश्चन आता है। अब सर इस पार्ट को चलाने के लिए कोई ना कोई मुख्यमंत्री भी तो चाहिए। तो इस समय मध्य प्रदेश के जो प्रथम मुख्यमंत्री आगे बनेंगे, तो याद रखना उन्हें यहीं पर मुख्यमंत्री बनाया गया था, पंडित रविशंकर शुक्ल। तो यहां पर मुख्यमंत्री जी कौन आ जाएंगे, मुख्यमंत्री जी नीले पेन से बना देते हैं अपन, या काले से ही लिख देते हैं मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल थे, पंडित रविशंकर शुक्ल, पंडित रविशंकर शुक्ल जी हमारे क्या थे, इस समय मुख्यमंत्री थे। ये पार्ट ए हो गया। अब सर आते हैं पार्ट बी पर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पार्ट बी क्या आ जाएगा आपका, पार्ट बी। और ध्यान रखना पार्ट बी में लगभग कितनी रियासतें शामिल थी, तो पार्ट बी में लगभग 25 रियासतें शामिल थी। रियासतों को शामिल कर लिया था हमने, तो 25 रियासतें दोस्त लगभग इसमें थी शामिल। अब इसमें मुख्य रियासतें कौन कौन सी थी 25 में से, तो आपको पता है एक तो इंदौर और एक ग्वालियर। तो जो आपका बी वाला पार्ट था, इसकी राजधानी क्या होगी, इसकी राजधानी आपकी हो जाएगी, याद रखना राजधानी। दो राजधानियां हुआ करती थी, एक तो आपकी आ जाएगी इंदौर और एक आ जाएगी आपकी ग्वालियर। ग्वालियर इस समय शीतकालीन राजधानी हुआ करती थी और इंदौर ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी। तो इतना आपको याद रखना है। पार्ट बी में 25 रियासतें और राजधानी थी इंदौर और ग्वालियर। लेकिन सर इस समय यहाँ का मुख्यमंत्री कौन हुआ करता था, तो याद रखो क्योंकि हमने जो पार्ट बांटे हैं उनको चलाने के लिए मुख्यमंत्री भी जरूरी हैं। तो इस समय जो पार्ट बी रियासत थी, इसके मुख्यमंत्री, इसको इधर कर देता हूं, ये अलग है, ये अलग है। याद रखना इस समय इसके मुख्यमंत्री कौन हुआ करते थे, तो अब हम देखने वाले हैं मुख्यमंत्री, सीएम, मुख्यमंत्री। तो दोस्त मुख्यमंत्री इस समय होते थे लीला दिखाने वाले लीलाधर सेठ। तो पार्ट बी के मुख्यमंत्री थे लीलाधर सेठ, लीलाधर सेठ जी हुआ करते थे। तो लीलाधर सेठ किसके क्वेश्चन आता है, किस पार्ट बी के मुख्यमंत्री कौन थे, लीलाधर सेठ। इंदौर और ग्वालियर को किसमें शामिल किया गया था, पार्ट बी में। अब आते हैं दोस्त हम पार्ट सी पर, 3 भागों में बांटा था। तो पार्ट सी के अंतर्गत ये ले लेते हैं हम यहां पर पार्ट सी। पार्ट सी के अंतर्गत दोस्त क्या क्या शामिल था, एक था आपका विंध्य प्रदेश, क्या था आपका विंध्य प्रदेश शामिल था, बघेलखंड वाला उधर का क्षेत्र विंध्य प्रदेश शामिल था। दूसरा यहीं पर पार्ट सी में शामिल किया था हमने भोपाल रियासत को, जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, स्टार बना लेना इस पर। तो भोपाल रियासत किसका भाग था, तो भोपाल रियासत आपका पार्ट सी का था। रियासत, भोपाल रियासत आपका पार्ट सी का भाग हुआ करता था दोस्त। और याद रखना जो पार्ट सी है इसकी राजधानी क्या हुआ करती थी, इसकी राजधानी रीवा। याद रखना राजधानी क्या जाएगी पार्ट सी की, आपकी रीवा। पार्ट बी की राजधानी अपन ने देख ली, पार्ट सी की राजधानी यहां पर मैं लिख देता हूं रीवा।
विंध्य प्रदेश की आपसे पूछ सकता है, विंध्य प्रदेश या पार्ट सी में मुख्यतः रीवा विंध्य प्रदेश की लिख देते हैं अपन राजधानी, रेड पेन से लिख देते हैं। राजधानी क्या होती थी? राजधानी विंध्य प्रदेश की थी रीवा। अगर पार्ट सी का पूछ ले या विंध्य प्रदेश की पूछ ले तो भी आपको रीवा लगा देना है। भोपाल अपने आप में एक अलग रियासत थी। अब आपसे पूछेगा क्या सर दोनों का मुख्यमंत्री एक ही था? ना, दोनों के मुख्यमंत्री अलग अलग हुआ करते थे। विंध्य प्रदेश के अलग मुख्यमंत्री थे और भोपाल रियासत के अलग मुख्यमंत्री थे। तो अब याद रखना, आप ये पेन ले लेते हैं हम, मुख्यमंत्री, सीएम लिख देता हूं मैं, सीएम मुख्यमंत्री। कहां पर लिख दूं आप देख पाओगे ना, यहां लिख देता हूं मैं सीएम। अब आपसे पूछेगा कि रीवा के सीएम कौन थे, मतलब विंध्य प्रदेश के सीएम, तो शंभूनाथ शुक्ल थे। अभी देख लेंगे, याद आपको तुरंत हो जाएगा। शंभूनाथ शुक्ल एक दो बार देखोगे, शंभू शंकर, शंभूनाथ, शंभूनाथ शुक्ल हुआ करते थे दोस्त। शंभूनाथ शुक्ल कौन थे? आपके विंध्य प्रदेश के सीएम थे। और आपका जो भोपाल रियासत है, भोपाल रियासत के सीएम कौन होते थे? तो आपके आ जाएंगे एकमात्र मध्य प्रदेश से जो राष्ट्रपति चुने गए, शंकर दयाल शर्मा, शंभू शंकर। तो शंकर दयाल शर्मा आ जाएंगे आपके भोपाल रियासत के मुख्यमंत्री, शंकर दयाल शर्मा जी। तो शंकर दयाल शर्मा कौन थे दोस्त? यहां पर आपके मुख्यमंत्री आ जाएंगे पार्ट सी के। तो इतना आपने देखा कि भाई पार्ट ए, मैं बता देता हूं आपको, यहां पर लाइन खींचकर ये अलग वाला भाग हो जाएगा और ये अलग वाला भाग हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो, मैं हट जाता हूं, 1 2 3। तो ये आपका स्वतंत्रता के पश्चात था, क्योंकि अलग अलग भागों में बांटा था। अभी कोई मध्य प्रदेश पूरा का पूरा राज्य नहीं बना था। तो दोस्त अब राज्य कैसे बनेगा सर? तो याद रखना 1956 तक की ये कहानी थी। अब 1953 में देशों में दंगे होने लगे थे हमारे देश में। आपको पता है 1953 में आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर गठित करने के लिए श्री रामल्लू हड़ताल पर बैठ गए। अब श्री रामल्लू जी की मृत्यु हो जाती है तो नेहरू जी को तात्कालिक रूप से क्या करना पड़ता है? घोषणा कि आंध्र प्रदेश को हम राज्य बना रहे हैं भाषाई आधार पर। तो इसके लिए कमेटी बिठाई गई 1953 में दोस्त, फजल अली आयोग, 3 सदस्यीय आयोग था। हृदयनाथ कुंजरू, के.एम. पडिक्कर और फजल अली अध्यक्ष थे। इसीलिए फजल अली आयोग 1953 में बनाया। अब सुनना, आगे मैं इसको हटा रहा हूं, फिर आपको बता रहा हूं पूरी कहानी ताकि लिखित में आपको मिल जाए। तो इसको मैं हटा देता हूं। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं 1956 वाला, 56 से 2000 का तृतीय चरण देखने वाले हैं। इस समय क्या हुआ? इस समय क्या हो जाता है कि 1953 में भाषाई आधार पर राज्यों का गठन के लिए आयोग बना दिया गया। कौन सा? राज्य पुनर्गठन आयोग, फजल अली आयोग। तो फजल अली आयोग की सिफारिश पर 7वां संविधान संशोधन के द्वारा, 7वां संविधान, 7th कॉन्स्टिट्यूशन, 7वां संविधान संशोधन किया गया। कब? 1956 में। और एमपी का, मध्य प्रदेश का गठन किया गया, मध्य प्रदेश का गठन किया गया। इसी के द्वारा मध्य प्रदेश का निर्माण किया गया। अब सभी को मिलाकर पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी को मिलाकर दोस्त पूरा का पूरा एक मध्य प्रदेश बन चुका था। और उस समय मध्य प्रदेश के सीएम कौन थे, हम न्यायमूर्ति कौन थे, पट्टाभी सीतारामैया जो राज्यपाल थे, उनके बारे में बात थोड़ी देर बाद करेंगे। लेकिन क्या इतनी आसानी से ये सब हो जाएगा? आपको लगता है क्या पार्टी पूरा का पूरा शामिल हो जाएगा? उस समय इतने दंगे चल रहे थे दोस्तों। याद रखना पार्ट ए से जो मराठी क्षेत्र थे, 8 मराठी जिलों को हमने महाराष्ट्र को दे दिया, बाकी सारा का सारा हमारे मध्य प्रदेश में शामिल हो गया। तो अब मध्य प्रदेश 1956 में किस प्रकार बना, पहले ये देख लेते हैं हम। जो हमारा पार्ट ए था दोस्त, याद रखना पार्ट ए, तो पार्ट ए के हमने क्या कर दिया था? 8 मराठी जिलों को, पार्ट ए के हमने क्या कर दिया था? 8 मराठी जिलों को छोड़कर सभी को मध्य प्रदेश में शामिल कर दिया था। 8 मराठी जिलों को छोड़कर सभी को हमने क्या कर लिया था? मध्य प्रदेश के अंतर्गत शामिल कर लिया गया था। वो 8 कौन कौन से हैं, ध्यान से सुनना। तो 8 के मैं आपको नाम बताने की कोशिश करता हूं, याद रखना कौन कौन से हो जाएंगे। अकोला,
वर्धा, अमरावती, बुल्ढाना, चांदा, पांचवा चांदा, छठवा यवतमाल और अकोला, वर्धा, अमरावती, बुल्ढाना, चांदा आ जाएगा आपका सातवां भंडारा और आठवां आ जाएगा आपका नागपुर। तो ये आसान है, आप भी याद रख सकते हो। देखो जब मैं याद रख सकता हूं तो सरल है। अकोला खड़ा था बरदा, अकेला था, मान लो ऐसे याद कर लो, अकोला बरदा। अब आप भंडारा हो रहा है कहीं, भंडारा, भंडारा में क्या किया उसने, बुलाया बुलाया, बुल्ढाना, अकोला, वर्धा, अमरावती आप याद ही रखोगे। तो अकोला, वर्धा, अमरावती, बुल्ढाना, चांदा, यवतमाल, और आप आराम से एक दो बार याद करोगे तो याद हो जाएगा। मतलब मैंने थोड़ा बहुत आपको बता रहा हूं कि भाई अकोला है, वर्धा है, अमरावती है, बुल्ढाना है, चांदा है, यवतमाल है, भंडारा हो रहा है, अजाओ बुला रहा है। तो इस प्रकार आप याद रख सकते हो। पेपर में पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा मराठी जिला मध्य प्रदेश में शामिल नहीं है। तो आपको याद होना चाहिए आठों के नाम। तो ये हमने ये क्या करा, ये हमने महाराष्ट्र को दे दिए, बाकी पूरा पार्ट ए मध्य प्रदेश में मिला लिया। अब सर पार्ट बी में क्या हुआ, स्टार बना लेना पार्ट बी को दोस्त। पार्ट बी आपका स्टार बना के आएगा, पार्ट बी। तो जो पार्ट बी था दोस्त, ये पार्ट बी का हमने क्या 25 रियासतें थी, तो पार्ट बी में बस हमने एक परिवर्तन किया, इसको आप स्टार बना के लिखना, जो हमारा राजस्थान था। मतलब हमने क्या किया, जो भानपुर तहसील थी उसके सुनील टप्पा गांव को राजस्थान के झालड़वाड़ को दे दिया गया। आप सुनो, मैं लिख देता हूं इसको। हमने क्या कर दिया सर, हमने हमारा, इसको ऐसे बना देता हूं, यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, हमने जो हमारी भानपुर तहसील थी, भानपुर मंदसौर के पास में भानपुर तहसील, भानपुर तहसील नहीं थी, भानपुर तहसील के सुनील टप्पा गांव को, सुनील टप्पा गांव को सुनील टप्पा गांव को राजस्थान के झालावाड़ा को दे दिया, झालावाड़ा में शामिल कर लिया। तो याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए पार्ट बी का मध्य प्रदेश ने कौन सा भाग दिया, तो मध्य प्रदेश ने भानपुर तहसील के सुनील टप्पा गांव को राजस्थान के झालावाड़ को दे दिया। लेकिन हम पागल थोड़ी है कि दे देंगे और ना लेंगे, तो हमने लिया क्या, हमने एक जिला ले लिया। तो याद रखना, हमने वहां से जो उनका कोटा जिला था, राजस्थान के जो कोटा जिला है, कोटा जिला के अंदर जो सिरोंज तहसील है, उसको हमने विदिशा में शामिल कर लिया। स्टार बना लेना, लिखकर बता देता हूं मैं यहां पर। तो याद रखना, हमने क्या किया, जो राजस्थान का कोटा जिला था, तो कोटा जिला का सिरोंज तहसील को हमने किस में शामिल कर लिया, विदिशा में शामिल कर लिया। नदियां पढ़ाऊंगा तब सिरोंज तहसील का नाम आएगा, आप बताना सिरोंज तहसील से कौन सी नदी निकलती है। तो याद रखना, हमने क्या करा, पार्ट बी के भानपुर तहसील के सुनील टप्पा गांव को राजस्थान को दे दिया, और राजस्थान में कोटा जिले के सिरोंज तहसील को विदिशा में शामिल कर लिया। इतना हमने किया और पार्ट बी पूरा एमपी में शामिल हो गया। अब पार्ट सी आता है सर, तो दोस्त पार्ट सी पूरा का पूरा हमने मध्य प्रदेश में मिला लिया, पार्ट सी मध्य प्रदेश में मिला लिया, पार्ट सी पूरा मिला लिया। उम्मीद है आपको इतना समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल शांति से और सिंपली मैं बता रहा हूं, क्योंकि ये पेपर में पूछा जाता है और लोग रट्टा मरवाते हैं। मैं व्यवस्थित आपको बताते जा रहा हूं, आप एक दो बार वीडियो देखोगे तो सब क्लियर हो जाएगा। तो याद रखना, संविधान 7वां संशोधन कर दिया, 56 में मध्य प्रदेश का गठन हो रहा था। पार्ट ए के 8 मराठी जिलों को छोड़कर बाकी सब मध्य प्रदेश में शामिल हो गया। पार्ट बी के हमने ये चीजें देख ली, स्टार बना लेना। पार्ट सी पूरा का पूरा शामिल हो गया। अब व्यवस्थित मध्य प्रदेश दिखने लगा। तो अब पूरे के पूरे मध्य प्रदेश में सभी छोटे मोटे सीएम को हटाकर पूरा का पूरा प्रथम सीएम से लेके सभी चीजें बनाई जाएंगी। तो अब जो बन गया था हमारा मध्य प्रदेश, अब इसमें आपसे पूछा जाएगा कि इस समय राजधानी क्या थी मध्य प्रदेश की। तो इस समय मध्य प्रदेश की दोस्त राजधानी क्या हुआ करती थी, तो राजधानी भोपाल थी।
और मेरे प्यारे दोस्तों याद रखना, भोपाल उस समय जिला नहीं था, भोपाल उस समय सीहोर की तहसील हुआ करता था। तो भोपाल को हमने राजधानी बनाया। आपसे पूछा जाएगा उस समय सीएम कौन थे, तो सीएम थे रविशंकर शुक्ल। रविशंकर शुक्ल जी उस समय सीएम थे। शुक्ल जी, रविशंकर शुक्ल क्या हुआ करते थे, सीएम थे। अगर आपसे पूछे न्यायमूर्ति कौन थे उस समय, तो हिदायतुल्ला न्यायमूर्ति थे उस समय। और अगर आपसे पूछा जाए प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो पट्टाभी सीतारमैया सबसे कम समय के लिए राज्यपाल रहे। तो मैं यहां राज्यपाल भी लिख देता हूं, राज्यपाल कौन थे, पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया। तो याद रखना, ये आप सबसे कम समय के लिए आपके राज्यपाल बने हैं, सबसे लंबे समय के लिए दूसरे राज्यपाल हरिविनायक पाटस्कर जी बने थे। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा मुझे लग रहा है। अब आपने देखा कि मध्य प्रदेश दिखने लगा, लेकिन क्या हुआ अचानक से कि 2000 में 1 नवंबर 2000 में, अभी 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश बन गया था, तो 1 नवंबर को हम क्या मनाते हैं, मध्य प्रदेश स्थापना दिवस मनाते हैं। अब 1 नवंबर 2000 को मतलब 44 साल बाद सीधे सीधे पूरे भारत के नक्शे में मध्य प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बन गया छत्तीसगढ़, जो कि 26वें राज्य के रूप में मध्य प्रदेश से अलग हो गया। ये क्या हुआ, हमारा एक भाई हमसे अलग हो गया। तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देखते हैं 1 2 3। लास्ट चरण आता है दोस्त, चौथा चरण आता है आपका, चतुर्थ चरण की बात करने वाले हैं अब हम। इसको यहां रख देते हैं। चतुर्थ चरण में क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश से अलग हो जाएगा। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से, एमपी से छत्तीसगढ़ अलग हो गया। छत्तीसगढ़ अलग हो गया और 26वां राज्य बन गया। 26वें राज्य के रूप में हमारे छत्तीसगढ़ का गठन हो गया। अब आपसे पूछा जाता है कि ये मध्य प्रदेश के कितने जिलों को लेकर चला गया, तो मध्य प्रदेश के जिलों को लेकर चला गया ये 16। 26वां राज्य छत्तीसगढ़ और 16 जिलों को लेकर चला गया। अब मध्य प्रदेश में 45 जिले बचे, तो जिलों की कहानी हम अगले एपिसोड में देखेंगे, याद रखना। तो ये जिले चले गए। इस समय आपसे पूछता है कि मुख्यमंत्री कौन थे, तो दोस्त इस समय मुख्यमंत्री दिग्गी राजा दिग्विजय सिंह थे। तो दिग्विजय सिंह के समय में, दिग्विजय, याद रखना, दिग्विजय सिंह जी के समय में क्या हो गया था दोस्त, मध्य प्रदेश का क्या हो गया था, विभाजन हो चुका था, छत्तीसगढ़ अलग हो गया था। नहीं दिख रहा क्या, ये लो, दिग्विजय आपके अलग हो गए। अब दिग्विजय जी के जमाने में क्या हो गया था, छत्तीसगढ़ अलग हो गया था। अब मध्य प्रदेश जो आप वर्तमान में देखते हो उसमें सिर्फ और सिर्फ नए नए जिले बन गए, क्योंकि प्रशासनिक आधार पर उन्हें चलाने के लिए पूरी की पूरी चीजों को हमें जिले बनाने पड़े। तो जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था 1956 में, तब सिर्फ जिले थे 43, फिर कैसे बने 45, फिर कैसे बने 61, फिर 16 चले गए, फिर 45 बचे, फिर 3 कब बने, 2 कब बने, 3 फिर नए आए, फिर कौन सा एक आया, फिर एक निवाड़ी आकर 52 जिले बन गए। तो इसके बाद जिलों की कहानी आएगी दोस्त। ज्यादा से ज्यादा आप इन चीजों को याद करते जाइए, क्योंकि इस प्रकार मध्य प्रदेश का पुनर्गठन आपको याद हो जाएगा। यहां से पेपर में सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं, चाहे वो पीएससी हो, चाहे वो व्यापम हो, आपका यहां से प्रश्न उठाएगा, और खासकर पटवारी में और अदर एग्जाम में आपका बेस तैयार होगा। इसके बाद सर आप क्या लेकर आने वाले हो, इसके बाद में आपको लेकर आने वाला हूं कहानी मध्य प्रदेश के जिलों के निर्माण की। ट्रिक से याद करेंगे बाकायदा कि किस प्रकार से कौन सा जिला कब बना, कितने जिले मध्य प्रदेश में शामिल हैं, कितने छत्तीसगढ़ चले गए। तो अगर आपको ये एपिसोड पसंद आता है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। और दोस्तों ये आपका फाउंडेशन बनाने वाला है, तो ये हमेशा आपके पास रहना चाहिए ये वीडियो, क्योंकि ये आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर दिलाएगी। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना आपका चैनल है, आपके लिए है, तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। और चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।